उमा महेश विवाह बराती, ते जल चढ़े अगनित्य बहु भांति। रघुवर जन्म आनंद बधाई, भंवर तरंग मनोहरताई। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बराती इस नदी में बहुत प्रकार से असंख्य जलचर जीव है। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयाँ ही इस नदी के भंवर और तरंगों के मनोहर है। चारों भाइयों के जो बाल रचित है वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल है। महाराज श्री दशरथ तथा उनकी रानियों और कुटुंबों के सत्कार ही भ्रम और जल पंक्षी है। श्री सीता जी के स्वयंवर के जो सुंदर कथा है वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचित्र प्रश्न ही इस नदी के नावे हैं और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केटक हैं। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समान शोभा पा रहा है। परशुराम जी की क्रोध इस नदी के भयंकर धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट है। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं वे ही पुण्यात्मा पुरुष है जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल राज सजाया गया वही मनो पर्वत के समान इस नदी का यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। कैकेयी के कुटुंबी ही इस नदी में काई है जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी। संपूर्ण अग्निनत उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट के किया जाने वाला जल यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों को जो वर्णन है वही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कुएं हैं। यह कृति रूपी नदी 6 ऋतुओं में सुंदर है। सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायिनी श्री ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय वसंत है। श्री रामचंद्र जी का वनगम दुख ग्रीष्म ऋतु है और मार की कथा ही कड़ी धूप और लू है। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है जो देव को विधान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। रामचंद्र जी के राज्य काल का जो सुख विनम्रता और बड़ाई है वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी के स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। चारों भाइयों का परम देखना बोलना मिलना एक दूसरे से प्रेम करना हंसना और सुंदर भाईपन इस जल की मधुरता और सुगंध है। मेरा अर्थभाव विनय और दीनता इस सुंदर निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है जो सुनने से ही गुण और आशारूपी प्यास को और मन के मैल को दूर कर देता है। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है। कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली गलानी को हर लेता है। श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। यह जल काम क्रोध मंद और मोह का नाश करने वाला और निर्बल ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने वाला है। इसमें आदरपूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन्होंने इस जल से अपने हृदय को नहीं धोया वे कायर कली काल के द्वार ठगे गए हैं। जैसे प्यासा हिरण स्वर्ग के किरणों के तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं उन ऋषियों मुनियों का समाज वहाँ भरद्वाज के आश्रम में जुटते हैं। प्रातः काल सब उत्साहपूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। ब्रह्मा का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं
तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। इसी प्रकार माघ के महीने में स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। हर साल वहाँ इसी तरह का बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए, पर ज्ञानी वत्सल्य मुनि को पकड़कर भारद्वाज ने रख लिया। आदरपूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। पूजा करके मुनि यज्ञ वत्सल्य जी के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते हुए मुझे संदेह और लाज आती है भाई, इसीलिए कि कहीं आप यह न समझ ले कि मेरी परीक्षा ले रहे हैं। लाज इसीलिए कि इतनी आयु बीत गई, अब तक ज्ञान न हुआ, और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती है, क्योंकि अज्ञानी बना रहूँगा। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपावन करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। यही सोचकर मैं अपना अज्ञानता प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जाप करते रहते हैं। संसार में 4 जाति के जीव हैं। काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। हे मुनिराज, वह भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिवजी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश करते हैं। इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन है? हे कृपा निधान, मुझे समझा कर कहिए। एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के कुमार हैं। उनका चरित्र संसार सारा जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाए और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला था। हे प्रभु, वही राम है और कोई दूसरा नहीं, जिनको शिवजी जपते हैं। आप तो सत्य के धाम है और सब कुछ जानते हैं। ज्ञान विचार कहिए। हे नाथ, जिस प्रकार ये मेरा भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर यज्ञ वत्सल्य जी मुस्कुराते हुए बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो। तुम मन, वचन और क्रम से श्री रामचंद्र जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया हूँ। तुम श्री रामचंद्र जी के हर समय गुणों को सुनना चाहते हो। इसी से तुम ऐसा प्रश्न किया है मानो बड़े ही मूर्ख हो। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो। मैं श्री रामचंद्र जी के सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री रामचंद्र जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाले भयंकर काली जी हैं। श्री रामचंद्र जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते रहते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था। तब महादेव जी ने विस्तार से उनका उत्तर दिया था। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु हुआ उसे ही मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा।